जय हिंद। भारत में आ गया है स्वदेशी प्ले स्टोर। अमेरिका से भारत 50 साल आगे निकल चुका है। जापान भी अब सोचने पर मजबूर है कि भारत में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो दिन प्रतिदिन ये इस तरह से डेवलप किए जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गूगल प्ले स्टोर की, जहां पर आप ऐप्स को डाउनलोड करते हैं। जब आप डाउनलोड करते हैं तब आपको लगता है हम तो फ्री का डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है गूगल सिर्फ डाउनलोड करने से और गूगल भारत में किस प्रकार से मार्केटिंग की हुई है उसकी कमाई आप यहां पर देख लीजिए। टोटल रेवेन्यू 162 बिलियन डॉलर, जिसमें कि ये 9 बिलियन होता है गूगल क्लाउड पर, जहां पर आप फोटो को अपलोड करके रखते हैं। ये 15 बिलियन यूट्यूब से और 18 बिलियन यानी 12% ये प्ले स्टोर से कितना 18 बिलियन, यहाँ पर 18 बिलियन डॉलर इस प्ले स्टोर से कमाई होती है। और यहाँ पर देखिए 22 बिलियन यानी 13% ये होता है गूगल एडसेंस से, जो यूट्यूब वगैरह से पैसे दिया जाता है और जो वेबसाइट वगैरह को मोनेटाइज किया जाता है। तो इस तरह से, और यहाँ पर देखिए ये 98 बिलियन यानी 61% ये जीमेल से और गूगल मैप से और गूगल से जो आप सर्च करते हैं, इतनी कमाई है गूगल की। ये भारत में इस प्रकार से अपने कब्जा किए हुए हैं, जिस प्रकार से 1947 के पहले जो ब्रिटिश आए थे वो पूरे भारत में कब्जा किए हुए थे। और आज डिजिटल रूप से हम लोग गूगल के गुलाम हैं। बिना गूगल के हमारा एक पल भी कोई काम नहीं हो पाता है। और इस तरह से भारत में हम ये कह सकते हैं कि 1947 में हम लोग शारीरिक रूप से आज़ाद हो गए थे, लेकिन मानसिक रूप से आज भी गुलाम हैं। और इस तरह से गूगल सिर्फ हमारे ही पैसों से ये करोड़ों बिलियन डॉलर छाप रहा है, बिलियन डॉलर छाप रहा है, लेकिन हम लोग आज झोपड़पट्टियों में रहने के लिए मजबूर हैं। किस तरह से आपको झोपड़पट्टियों में रखकर ये खुद अरबों डॉलर में खेल रहा है। और आज डिजिटल दुनिया में हमें एक नई क्रांति की ज़रूरत है, जिससे कि आने वाले दिनों में हम लोग अपने स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं और आने वाले दिनों में गूगल जैसे अरबों डॉलर छापने वालों के लिए एक तगड़ा झटका लगे। इस तरह से आप देख सकते हैं गूगल जो प्ले स्टोर होता है वो दो तरीके से पैसे लेता है। एक तो जो डेवलपर होते हैं उनसे पैसा लेता है कि आप प्लेटफॉर्म फीस दीजिए, तब आप अपने ऐप्स को जो आप बनाए हैं उसको आप रख सकते हैं। तो ये कुछ फीस लेता है। ये जब फीस लेगा तब उसको रखने के लिए जगह देता है। और दूसरा, जब आप पेमेंट करेंगे तो गूगल पेमेंट पर भी टैक्स लेता है। तीसरा, जब आप डाउनलोड करते हैं आपकी डाटा को यूज करता है, आपके डाटा को बेचता है, जो आप एमबी खर्च करते हैं। कमाई कितने प्रकार से हुई? 3 प्रकार से। और अगला जो ऐड किया जाता है, तो यानी कि 4-5 प्रकार से गूगल आपके ही पैसों से, आपके ही कर्मों से कमाई कर रहा है। ये आप समझ सकते हैं। आपको लगता होगा कि जो डेवलपर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा पाते हैं, नहीं, क्योंकि जो फीस होती है वो फीस गूगल प्ले स्टोर अपने पास रखता है। और इसलिए गूगल आज बिलियन डॉलर हमारे इंडिया से छाप रहा है। और इंडिया में अब एक नई क्रांति की ज़रूरत है, और वो क्रांति आ गई है इंडस ऐप स्टोर। ये फोन पे का इंडस ऐप स्टोर आ चुका है। इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। जिस प्रकार से आप प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते थे, ठीक उसी प्रकार से इंडस ऐप स्टोर आ चुका है। इसमें आप हिंदी या जिस लैंग्वेज में आप लोकल लैंग्वेज में डाउनलोड करना चाहते हैं, जिसमें आप चाहते हैं, वो बहुत आसानी से आपको इसमें सर्च करने को मिलेगा। इसमें 50 कैटेगरी से भी ज़्यादा इसमें ऐप्स हैं और 2 लाख ऐप्स हैं। कितने? 2 लाख ऐप्स इसमें रखा गया है। बड़े बड़े एप्लीकेशन को इसमें रखा गया है। और इसलिए आज हम कह सकते हैं भारत ने बनाया ये गूगल का बाप और गूगल की दादागिरी अब होगी खत्म, क्योंकि भारत ने इतिहास रचा है और इंडस ऐप स्टोर को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। इंडस ऐप स्टोर फोन पे का ये जो ऑफिशियल ऐप लॉन्च किया गया है, इसमें आपको देखने को मिलेगा Dream11, Shaadi.com, डिजी लॉकर, ये इस तरह से जियो सिनेमा, भारत मनी जो होता है, कुकू FM, ऐसे न जाने कितने वेरीफाइड एप्लीकेशन इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं फ़ोन पे का इंडस ऐप स्टोर। ये स्वदेशी है, भारत में इसको प्रमोट किया जाना चाहिए। देखिए ये आपको
प्ले स्टोर पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट में कोई दो लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। और इसलिए अभी मार्केट में बात की जाए तो 95% कब्जा ये गूगल का है। मार्केट में 5% में सैमसंग या अन्य कंपनियां हैं, 95% कब्जा भी गूगल का है। और इसलिए प्ले स्टोर कभी भी ये फ़ोनपे का जो इंडस ऐप स्टोर है इसको जगह नहीं देगा। और इसलिए इसको आपको सर्च इंजन पर, जो गूगल का ही है हालांकि, उस पर आप सर्च करेंगे या फिर याहू ब्राउज़र है जिस पर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको इंडस ऐप स्टोर का एक ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगा। वहाँ से आप इस तरह से, आगे हम आपको दिखाते हैं, जब आप सर्च करेंगे इंडस ऐप स्टोर, इसके बाद ये देखिए इंडस एप्लीकेशन का ये जो वेबसाइट है, यहाँ पर जब जाएंगे तो इस तरह से डाउनलोड बीटा ऐप यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। और इसमें खास बात है कि पहले से ही वीडियो दिखाया गया है आपको, इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये स्वदेशी काम करेगा। तो जब आपको पसंद आएगा तभी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस तरह से अब आपके फ़ोन में जो आने वाला फ़ोन होगा, जैसे नोकिया का या फिर लावा का या फिर MI का, उसके साथ इंडस ऐप स्टोर के पार्टनरशिप होने वाला है। और जब पार्टनरशिप हो जाता है, जितने भी आप नए फ़ोन को लेंगे, या चाहे होगा लावा का, चाहे होगा किसका MI का, चाहे किसका होगा नोकिया का, और बड़ी बड़ी कंपनियां अभी फ़िलहाल पार्टनरशिप के लिए इसके पास जाएंगी, तो इंडस ऐप स्टोर कुछ पैसे दे करके इसमें इनबिल्ड करेगा। और ख़ास बात यह है कि आप डेवलपर को, और जो इस पर प्लेटफॉर्म फीस ली जाती थी, इसमें प्लेटफॉर्म फीस को नहीं लिया जाएगा। और इसलिए अब गूगल प्ले स्टोर से इसका तगड़ा मुकाबला होने वाला है। इंडस ऐप स्टोर जो है ये पूरी तरह से भारतीय है, और इसलिए इसमें आपको बहुत ज़्यादा देखने को हर चीज़ मिलेगा। तो इसलिए चैलेंजिंग है एक तरह से, जो गूगल का डोमिनेंस था यहाँ पर, उसके लिए बहुत चैलेंज का काम है। और इंडस ऐप स्टोर ये इस तरह से टीम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं इंडस ऐप स्टोर प्ले स्टोर पर आपको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको सर्च इंजन पर जा करके सर्च करना है तभी आप पाएंगे। तो इस तरह से ये स्वदेशी जो हमारा ऐप स्टोर है, इसमें आप 2 लाख से भी ज़्यादा ऐप को इसमें रखा गया अभी, और आने वाले दिनों में जितने एप्लीकेशन है उसको रखा जाएगा। और लॉन्च के 1 महीने के अंदर ही 10 लाख लोग इसके डाउनलोड कर चुके हैं। तो इंडस ऐप स्टोर को आप लोग, स्वदेशी है, इसको अपनाएं। और प्ले स्टोर अब आने वाले दिनों में ये मार्केट से इसकी वैल्यू खत्म होगी। तो इसलिए हमें ज़रूरत है डिजिटल क्रांति की। डिजिटल क्रांति समाज में जब आएगी तो जो ये डोमिनेंस इनका है, ये डोमिनेंस खत्म होगा। आई होप अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। जब आप शेयर करेंगे तो जानकारी दूसरे लोगों को भी होगी। तो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आई हैं तो इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।